मियाँ साहब, एक स्टोरी बड़ी अहम है जो राइट नाउ वकूफ़ पजीर हो रही है एट द मोमेंट, जब हम लोगों से बात करें इस्लाम में रियल टाइम में, वो है कि जो बिहार के पोल्स हैं उनका पहला मरहला तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। कह रहे हैं कि 60% से ज़्यादा वोट पड़े हैं और ये बड़े वाइटल हैं क्योंकि इसी पे हिंज करती है जो कंटिन्यूएशन है एज PM जो मोदी साहब की। एक तो ये बताया, आपने कुछ इस पर रिसर्च की है कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे माशाल्लाह जिस तरह कहा था स्टालिन ने कि वोट डालने वाले अहम नहीं होते, वोट गिनने वाले अहम होते हैं, तो वहाँ भी वोट गिनने वाले अहम हैं। अपना मियाँ साहब, क्या हो रहा है वहाँ पे? देखें कायद साहब, जो भारत के साबिक वजीर खारजा हैं यशवंत सिन्हा, उसको मैं सुन रहा था उनको आज से, वो कह रहे थे कि अगर 65% से ज़्यादा वोट पड़े तो वहाँ मोदी सरकार हार जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर बिहार में एक प्लानिंग के साथ जो है वो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की है। वहाँ इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया है, लाखों वोटर जो हैं उनके वोट जो है वो काट दिए गए हैं, उनको महरूम कर दिया गया है। 10,000 रुपये फी वोट जो है वो रिश्वत दी गई है, और गवर्नर जो बिहार के हैं उनको बाकायदा तौर पर इस काम के लिए लगाया गया है कि वो इलेक्शन चोरी करे। लेकिन इसके बावजूद वहां पर दो बड़ी शख्सियात, एक नीतीश कुमार हैं जो कि इस वक्त वजीर आला हैं बिहार के, और वो जो है वो मकबूल तरीन शख्सियत हैं, वहां पर नौजवानों के लिए बड़ी मकबूल तरीन शख्सियत हैं, वहां पर मुस्लिम वोट उनको जो है वो पूरे का पूरा मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि उनको जो बाकी अकलियतें हैं वो वोट देंगी, जो ऊंची जात के लोग हैं वो शायद बीजेपी को जो है, और गुजरात लाबी जिनको मोदी सरकार कहा जा रहा है उनको वोट दें। दूसरा तेजस्वी है, वो जो वहां पर अपोजिशन इत्तेहाद है राहुल गांधी की जेरे क़यादत में, उनको उनके उम्मीदवार हैं, और उनको जो है वो भी मकबूल तरीन वहां पर उम्मीदवार हैं। इन दोनों के हवाले से ये बात की जा रही है कि दोनों 60 से 65 सीटें जो हैं वो अलग अलग जो है ये ले लेंगे। और इसके बारे में यही भी कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी हैं वो वहां से 15 से 20 सीटें लेंगे, और इस तरह जो 121 सीटों पर जो इलेक्शन हो रहा है उसमें जो गुजरात लाबी है, मोदी लाबी, वो हारने जा रही है, वो हार रही है इस वक्त तक। अगर कोई बड़ा जो है वो वहां पर धांधली ना होगी, जो कि धांधली हो रही है, तो वो जो इलेक्शन जो है वो हार रही है। और ये कहा जा रहा है बाकायदा तौर पर, वहां थिंक टैंक कह रहे हैं, उनका गोदी मीडिया जो पहले उनका बात करता था वो कह रहे हैं कि अगर वो हार जाती है तो फिर क्या होगा, फिर दिल्ली जो है वो उसमें हलचल मच जाएगी। और यही एक महीना है नवंबर का साहब, 14 तारीख के बाद अगर इलेक्शन के नतायज जो हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ आते हैं, जो कि आ रहे हैं, तो फिर मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ अदम इत्मीनाद आ सकती है और मोदी जो है अपना इक़्तिदार खो सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि नवंबर का महीना मोदी के लिए आखिरी महीना है कि वो इक़्तिदार में रहें, और जो अमित शाह हैं या मोदी हैं या उनकी हवारी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इक़्तिदार से महरूम होने जा रहे हैं। कैसा? अच्छा, नहीं, ये तो बड़ा एक बड़ी आपने बताया, और माशाल्लाह ये 10,000 रुपये के वोट की आपने बिकने की बात की। हमने इधर भी हम सुनते रहते हैं कि जी वो खैर जो राज्यसभा में पता नहीं फिर इसका कितना मूल होगा वहाँ पे ये, लेकिन ये भी बड़ा सवाल है एक आम आदमी और एक वोटर के लिए कि 5 साल के बाद ही तो आना है, फिर वो 10,000 बेचारा पकड़ ले, क्या करे? क्योंकि आप देख ही रहे हैं जो इंडिया में इस वक्त हालत है, तकरीबन नीचे जो एक इस तरह लीड कैप्चर की बात जो जिस तरह हम यहाँ करते हैं वहाँ राहुल गांधी भी कर रहे हैं। सब देखें, जो 10,000 रुपये पकड़ा जा रहा है ना, वो 10,000 लेकर भी जो है वोट उनके खिलाफ ही पड़ रहे हैं, क्योंकि जो पाक फौज ने फेंटी लगाई थी ना मार्का हक में, जो पाक फौज ने उनके 7 जहाज गिराए थे, आज ट्रंप जो कह रहे हैं वो 8 जहाज थे, उनको जो है वो दुरुस्त मालूमात कोई ऐसी मिल रही है अंदर की कि जो भारत नहीं मान रहा था वो आप एक एक करके अपने नुकसानात भी मानेगा। जो उनको 10 मई को जो है वो धूल चिटाई थी और उनका बहुत बड़े जो है मिसाइलों का जखीरा वहां पर तबाह किया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि वहां पर बहुत बड़ी खेप जो है जहाजों की तबाह की गई थी। तो ये सारे भारतीयों को पता है, भारतीय जो हैं वो उस हवाले से मोदी सरकार के खिलाफ हैं और उसके खिलाफ जो है वो वोट देंगे, क्योंकि वो शिकस्त खुर्दा है। उसने पाकिस्तान पर गलत इल्जाम लगाकर पहलगाम का वाकया खुद कराकर, जो कि हर भारतीय जानता है, और पाकिस्तान पर जारियत की थी और पाकिस्तान से जो मुंह तोड़ जवाब लिया था, उसका खमियाजा भी अब बार जो है वो मोदी सरकार अब भुगतेगी। और मुझे लगता है कि सारे नतायज उसके खिलाफ जाएंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भी आज उनके एक इंडियन में सियासतदान ने कहा कि यार हमारे, हम भी चाहते हैं कि यार कोई दोस्ती वोस्ती हो जाए, वैसे हम भी आपकी अच्छी अच्छी बातें सीख लेते हैं, हमसे भी सीख लें शफाफ इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं। बहरहाल चलें, ये तो सीखने का अमल बाहमी होता रहता है। आगे बढ़ते हैं और मियां साहब, और ये देखते हैं कि चीन यानी AI में आज फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है। 2 स्टोरीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आलमी सतह पर। एक तो ये कि AI में चीन जो है बड़ी तेज़ी से अमेरिका को पछाड़ रहा है।
लेकिन मियां साहब एक और बड़ी स्टोरी है जिसको लोग, हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड पर रहे और लोग कल, अब जब मेरा ख्याल में ये पर्सपेक्टिव दुरुस्त साबित होगा, और वो ये है कि अमेरिका में सिर्फ ये नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो पीछे रह रहा है, चाइना एक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे जो उनके स्टॉक एक्सचेंज में एक ओवर वैल्यूड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्टॉक्स हैं, वो कह रहे हैं उसमें 2 झटके लगे हैं रिसेंटली उनको। अब ये वो कह ये रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है वहाँ पे, ये जो अमेरिकी प्रॉब्लम आ रहे हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं कि हर तरफ अमेरिका बहादुर का अच्छा वक्त नहीं चल रहा। जो जापान की वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने बहुत ही मायूस किया और उन्होंने तमाम उनके मुतालबात रिजेक्ट करके रशिया से अपनी पींगें बढ़ा रहे हैं। ये जापान की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल उनका एक बहुत बड़ा इत्तेहादी था। मगर एक तो इसकी बात करते हैं कि ये AI में जो है अमेरिका के अपने जो मीडिया है, जिस तरह फाइनेंशियल टाइम्स, ये वेस्ट का एक बड़ा अखबार है, वो ये कह रहा है कि जनाब AI में वो बहुत तेज़ी से इसको पछाड़ रहा है। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अगले सेगमेंट में बात भी करेंगे। हमारे साथ जब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब होंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या इससे जो ताकत का तवाज़ुन है वैसे ही बिगड़ता नज़र आ रहा है, और मईशत का तवाज़ुन तो पहले ही चाइना के हक में जा रहा है। तो मियां साहब, आपके पास क्या तफसील है इस बारे में? देखें कायद साहब, ये सिर्फ अमेरिकी अखबार नहीं कह रहे, वो कंपनी कह रही है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और उसका मालिक जो है वो कह रहा है कि जो चीन है वो सबकत ले गया है टेक्नोलॉजी के मामले में। और देखें जो ऑस्ट्रेलियन एक थिंक टैंक है वो कह रहा है कि चीन जो है वो 80% सबकत ले चुका है अमेरिका के मुकाबले में टेक्नोलॉजी के मैदान में। कायद साहब, 2003 से लेकर 2007 तक अगर देखा जाए तो इनका 2025 तक का जो सफर है वो फेजेस में है। 2003 से 7 तक जो है वो सिर्फ जो टेक्नोलॉजी के मामले में मैदान में जो चीन है वो सिर्फ 3 टेक्नोलॉजीज में लीड कर रहा था। और दूसरा जो डाटा मेरे सामने आया वो ये आया कि 2019 से 2023 तक वो चीन जो है वो 64 टेक्नोलॉजीज में जो है वो लीड कर रहा है। और अब जो है वो जो चीन के बारे में आ रहा है कि वो 80% जो है वो अमेरिका से आगे है, सबकत ले चुका है। इसमें चीन ने जो है वो IT के टेक्नोलॉजी में बड़ा जो है नाम कमाया है, AI टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है, और इसके अलावा जो है चिप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर दुनिया को हैरान कर दिया है कायद साहब। और इसके अलावा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें चीन ने जो है वो अपना लोहा मनवाया, बल्कि वो सुल्तान बन गया पूरे स्पेस का। और इसमें चीन ने जो है वो पूरी दुनिया को बताया है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में किस तरह सबकत जो है वो ली जाती है। एक बड़ी तब्दीलियों की जद में है और पावर का जो एक्सेस है वो भी शिफ्ट करते नज़र आते हैं। बहरहाल एक हलचल वाली दुनिया है, एक तरफ जंगें हैं, एक तरफ ये असले की दौड़ है, और एक माशी बुरान भी है जो इस सैयारे की तरफ फिर बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग टाइम्स आर अहेड। इसी के साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पे और टेक लेंगे। जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ होंगे, हम पूछेंगे कि ये क्या वर्ल्ड का जो पावर का जो बैलेंस है क्या टिल्ट कर रहा है। एक ब्रेक के बाद।